ये देखिए सारे क्वेश्चन गेस किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका बिना गेस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 2022 के लिए गेस किया हुआ प्रश्न एकदम वीवीआई क्वेश्चन, सब सारे क्वेश्चन पे तैयारी करवाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। आंसर देखिए, आइए आंसर में लिखेंगे हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा नहीं हो, भले ही वह वो उस पेशा में प्रांगत हो। इसी कारण पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। देखिए आंसर में लिखेंगे हिंदू धर्म की जाति है ना, जो किसी भी प्रथा में, देखिए प्रश्न को समझ कह रहा है, उत्तर को समझिए। उत्तर क्या कह रहा है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक पेशा न हो। यानी कहने का मतलब हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो उसका पैतृक पेशा यानी जो उसका पूर्वजों का पेशा वही पेशा वह अपना सकता है, दूसरा पेशा नहीं अपना सकता है, दूसरे जाति में नहीं जा सकता है, दूसरा धर्म को नहीं अपना सकता है। यह हिंदू धर्म की मान्यता में दिया गया है, भले ही वह उस पेशा के प्रांगत हो। इसी कारण पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो इसका आंसर इस प्रकार का लिख सकते हैं। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आप हमारे से ले सकते हैं, एकदम फ्री में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है दीक्षा क्लास स्टडी पे, ठीक है। तो आप फ्री में हमसे पीडीएफ भी ले सकते हैं या आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए काफी वीवीआई क्वेश्चन, जहां पे वीवीआई क्वेश्चन होगा वहां पे मेरा साइन लगा होगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन कह रहा है खोखा किन मामलों में अपवाद था। काफी बार यह प्रश्न पूछा गया। आंसर मिलेगा खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था। अपवाद तो था ही, वह घर के नियमों का पालन में भी अपवाद था। वह शरारती और बेपरवाह था। लाड़ प्यार पालने वाले शरारती बिगड़ौल बच्चा था। कहने का मतलब देखिए खोखा जीवन के नियमों का अपवाद तो था ही, साथ में वह घर के नियमों का भी अपवाद था, क्योंकि घर को चलाने के लिए हर एक घर में, आपके घर में भी नियम होंगे कि इस प्रकार से ऐसे, लेकिन वह नियम का पालन नहीं करते थे। वह शरारती था तथा बेपरवाह था, किसी को उसको परवाह नहीं था। वह लाड़ प्यार में पलने वाला शरारती बिगड़ौल बच्चा था। कहने का मतलब सिंह साहब इतने लाड़ प्यार से उसे पाले थे क्योंकि एक बेटा थे तो वह बहुत ही बिगड़ौल बच्चा हो चुका था। तो इसका आंसर यह लिख दीजिएगा, ठीक है। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह रहा है लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहां होती है और क्यों। देखिए यह क्वेश्चन एमवीवीआई क्वेश्चन, यानी समझिए तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम वीवीआई क्वेश्चन, एमवीवीआई क्वेश्चन सब करवा रहा हूं, एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी लगभग 100, अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करवाते हैं तो आपका 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से क्लास को करेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। प्रश्न कह रहा है लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहां होती है और क्यों होती है। आंसर में लिखेंगे लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत की दर्शन कोलकाता, मुंबई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों में नहीं हो सकता है। कहने का मतलब लेखक कहता है जो भी महानगर है या नगर है वहां पे हम सच्चे भारत के दर्शन नहीं कर सकते। सच्चे भारत का दर्शन एकमात्र भारत के नागरिक ग्रामवासियों के बीच ही हो सकता है। कहने का मतलब अगर सच्चे भारत का आपको दर्शन करना है तो आप भारत के नागरिकों के बीच जाइए, ग्रामवासियों के बीच जाइए, वहां ही आपको सच्चे भारत की दर्शन हो सकता है। भारत गांवों का, किसानों का देश है। क्या भारत गांवों का देश है, किसानों का देश है, अतः भारतीय आत्मा का सही वास गांवों में ही, यानी भारतीय आत्मा का सही वास कहां है तो गांवों में। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिएगा चौथे यहाँ पे भी थोड़ा सा था, इसीलिए सच्चे भारत का दर्शन निश्चल, निर्मल, विलंब, ग्रामीण से के बीच ही संभव है, ठीक है। इतना भी आप लिख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन है चौथे नंबर क्वेश्चन, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन को देख लीजिए, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। जहां पर मेरा साइन लगा हो ना, डबल साइन लगा तो और समझ जाइएगा कि काफी वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। यह चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि ने मालिन मालिन किन्हें और क्यों कहा। आप लोग पढ़ते हैं चैप्टर तो उसमें यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। कह रहा है कवि ने मालिन मालिन किन्हें और क्यों कहा। जो कवि थे वह मालिन और मालिन किन्हें और क्यों कहा। इसका आंसर मिलेगा कवि ने माली और मालिन श्री कृष्ण और राधा को कहा क्योंकि प्रेम रूपी वाटिका के ये दोनों माली और मालिन है। क्या है, कवि जो थे वह मालिन मालिन किसे कहा तो भगवान श्री कृष्ण को और राधा को कहा क्योंकि यह प्रेम रूपी वाटिका के दोनों माली और मालिन है। माली वाटिका को सुंदर बनाए रखने के लिए अपने जीवन की अमूल्य निधि को समर्पित कर देता है। जो माली होता है वो अपनी वाटिका को सुंदर बनाए रखने के लिए क्या करता है, अपने जीवन के अमूल्य निधि को वह समर्पित कर
देता है। तन मन स्वर से अपना अर्पणा करने वाली वाटिका को ही अमर प्रेमिका मानता है। कृष्ण अभी वाटिका अर्थात राधा को सर्वस्व अर्पण कर देते, यानी जो कृष्ण भगवान थे वो कितने ज्यादा राधा से प्रेम करते थे हम लोग जानते हैं, हम लोग सीरियल के माध्यम से भी देखते, काफी बेहतर प्यार यानी प्रेम करते थे उनसे। ठीक है, तो यह क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, काफी वीवीआई क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको यह चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अब पांचवें नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी वीवीआई यह क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए पांचवें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, कवि की अभिप्राय स्पष्ट करें। देखिए यानी कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, यह कवि के अभिप्राय द्वारा स्पष्ट करना है। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, कृष्ण को चोर कहा गया तो हम अपने शब्दों में आंसर लिख देते, नहीं, यह प्रश्न कह रहा है कवि के अभिप्रायों को स्पष्ट कीजिए। तो आइए आंसर में क्या लिखेंगे, कृष्ण के मदमाती आंखें बरबस को आह्लादित कर देती है, राधिका व अन्य गोप बलाए कृष्ण के प्रेम रस में वशीभूत हो जाते। कहने का मतलब यह कृष्ण के मदमाती आंखें है जो बरस को आह्लादित कर देती है, राधिका राधा हो या अन्य गोप बलाए वो सभी कृष्ण के प्रेम रस में वशीभूत हो जाते, यानी उनके प्रेम रस में इतने चले जाते हैं कि उनको समझिए बहुत सारे कृष्ण पे मरने वाले इतने ज्यादा लड़की थे, आप लोग सोच नहीं सकते, आप लोग पढ़े होंगे तो पता चलता होगा। इसके आंसर में लिखेंगे उससे अलग रहना चाहती है फिर भी वे अलग नहीं रह पाते। किससे, तो कृष्ण भगवान से अलग बहुत सारे गोपी गोपे आए हैं जो बलाए जो रहना चाहते हैं उनसे अलग, लेकिन रह नहीं पाते क्योंकि उनके वो आंखों से उनके वो बातों से इतने ज्यादा उनको प्रेम हो जाता है लड़कियों लोगों को कि उनसे अलग रहना चाहते फिर भी नहीं रह पाते। जैसे हम लोग भी अगर मान लीजिए किसी से आपको प्रेम हो जाए तो आप उनके बिना नहीं रह सकते, एक मिनट भी नहीं रह सकते, पता नहीं क्यों, हालांकि यह सब गलत माना जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण को जब सच्चा प्यार राधा नहीं मिला तो हम और आप किस गली के मूल्य है। ठीक है, आइए, लेकिन फिर भी वो अलग नहीं रह पाती, पर वस्तुतः चित्तचोर का अभिप्राय हृदय को चुराने वालों से, यानी चित्तचोर भी कहा गया, किसे कहा गया, तो कृष्ण को कहा गया जो हृदय को चुराने वालों से है। श्री कृष्ण के संपर्क में आने वाली गोप बलाया मर्यादाओं को खो देती, यानी जो श्री कृष्ण के यानी संपर्क में जो भी आते हैं वो गोप बलाया यानी जो भी लड़की होती है इनके अगर संपर्क में आ जाते हैं तो अपनी मर्यादाओं को खो देती है। गोप बलाया श्री कृष्ण से सावधान रहते हुए असावधान हो जाती है, यानी जो भी गोप बलाए होती है, यानी कहने का मतलब लड़की होती है जो कृष्ण से सावधान रहते हुए भी असावधान हो जाती है, अपनी मन की जिज्ञासा को प्रकट करने के लिए कुछ कहना चाहती है। कौन कहना चाहती है, लड़की। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था, आपके लिए 2 मार्क्स का यह भी क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। देखिए छठे नंबर क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन है, कह रहा है मंगवा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। देखिए पूरा आपका जो भी हिंदी बुक है ना, हिंदी बुक आपका 2 होता है, उन दोनों बुकों से क्वेश्चन लिया हूं और 100 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लिया हूं ना जिस क्वेश्चन को आप पढ़ लेते तो आपके एग्जाम में तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यो हम पे विश्वास कीजिए, इस दीक्षा क्लास स्टडी पे विश्वास कीजिए, गारंटी देता हूं। आप 100 क्वेश्चन की तैयारी बेहतरीन तरीका से करके जाइए, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाले हैं। छठे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, मंगवा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, यह प्रश्न कह रहा है। इसका आंसर में लिखेंगे संसार का सत्य है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। देखिए संसार का यह सत्य है कि संसार यानी सास और बहू में कभी भी स्वतंत्रता का होड़ लगी, यानी कोई दोनों बेहतरीन तरीका से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, वो उसको गाली देते वो इसको गाली देते, हम लोग आम जीवन में भी इसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद माँ बेटे का अपना हक नहीं छोड़ना चाहते, माँ अपना बेटा का हक नहीं छोड़ना चाहते, तथा जो बहू होते वह पति का अधिकार जमाना चाहती है। यानी देखिए जो भी एक मान लीजिए पति है, ये बड़ी ही समझिए तो इसको बहुत कठिनाइयां होता है। इधर से माँ कहते हैं कि मैं तुमको यानी पैदा किया हूं वगैरह वगैरह चीज किया हूं तो तुम मुझे नहीं छोड़ो, इधर से पति कहता है अब तुम मुझसे शादी, पत्नी कहती है कि अब तुम मुझसे शादी कर लियो तो अपना हक नहीं छोड़ो। तो ये इस प्रकार से ये पति बड़ी ही कठिनाइयों में रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसका आंसर में लिखेंगे माँ अपना बेटे का हक नहीं छोड़ना चाहते और बहू पति का अधिकार जमाना चाहती। बहू ने किसी बात को लेकर अपने बेटे को खूब पीटा था। बहू ने किसी बात को लेकर, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो बहू ने किसी बात को लेकर क्या हुआ, अपने बेटे को बहुत पीटा था। अमंगवा अपने पोते की पिटाई से दुखी होकर बहू को भला बुरा कह दिया। देखिए कोई भी अगर दादी हो, अगर उसके सामने आप उनके पोते को मारिएगा तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। ठीक है, इसीलिए वो बोल ही देते हैं और बोल देते तो झगड़ा हो जाते सास बहू में। तो इसीलिए वो क्या जो मंगवा थे वह अपने दादी को सॉरी
वो अपने पुतोहू को बहुत भला बुरा बोल दिया। इसी कारण से मंगवा को अपनी बहू के साथ विवाद हो गया, यानी जब वो बोला तो ये पुतोहू भी छोड़ने वाली नहीं थी, इन दोनों में इसीलिए विवाद हो गया, कहने का मतलब झगड़ा हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी मेरा साइन किया हुआ है, यानी साइन जहां पे रहे ना खास करके आप याद रखिएगा, इस चिन्ह को आप भूलिएगा नहीं, इस चिन्ह को भूलिएगा नहीं। जो क्वेश्चन पर अगर साइन रहेगा तो समझिएगा यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। आइए अब हम 7वें नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहा है, रंगप्पा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था। देखिए तो रंगप्पा शौकीन तबियत रखने वाला एक जुआरी था। रंगप्पा क्या था, एक जुआरी था, यह शौकीन तबियत का एक जुआरी था। वह मंगमा से कर्ज लेना चाहता था। मंगवा से क्या लेना चाहता था, कर्ज लेना चाहता था। वह भली भांति जानता था कि मंगवा अपने बहू बेटे से अलग रहती है और इसके पास पैसे रहते हैं, माँ बेटे के कलह का वह लाभ उठाना चाहता था। जो ये जुआरी था, ये जो रंगप्पा था एक प्रकार यह जुआरी था, ठीक है। यह मंगवा से कर्ज लेना चाहता था क्योंकि वह भली भांति जानता था कि मंगवा बहू बेटे में क्या है इनका, यानी बहू बेटे में क्या है, बहू बेटे अलग रहते हैं, इससे मंगवा से अलग रहते तो मंगवा को हम इसको फुसला लेंगे और इससे कर्ज ले लेंगे। तो ये इस प्रकार से ये चाहता था। तो इसका आंसर ये हो गया। 2 नंबर के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर का आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी ले लीजिएगा या आप लोग याद ही कर लीजिए। मैं तो कहूंगा कि कोई जरूरी नहीं पीडीएफ लेने का, आप लोग को मैं वीडियो दिखाते दिखाते याद करवा दूंगा, ठीक है। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका करा है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपना। ये देखिए जब यानी सास बहू में झगड़ा होता है ना तो जल्दी तो सास बहू को मनाने नहीं, क्योंकि बड़े होकर कैसे मनाएंगे, तो छोटे को जो भी बहू रहते हैं उनको सास को मनाने के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाते हैं। हम लोग आम जीवन में इसको भी देखते हैं, तो हम इसके आंसर में लिखेंगे जो हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को, इसी अनुसार से इसका आंसर लिखें। इसके आंसर में जब बहू को रंगप्पा द्वारा ज्ञात हुआ कि उसकी सास ने रंगप्पा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है, कहने का मतलब जो रंगप्पा यह कर्ज मांग रहा था तो यह उनके सास दो थे मंगवा, वो इनको कर्ज देने के लिए स्वीकृत प्रदान भी किए थे। तब उसने बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने की तरकीब सोचने लगी। यानी जब लगा कि अब हमारे सास के पैसा दूसरे के पास जाएगा तो इन्होंने क्या किया, अपने बेटे को ही तरकीब बना लिया। यानी कहने का मतलब बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने की तरकीब सोच लो। वह जानती थी कि सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, अतः अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए छोड़ दिया। यह जो बहू थे वह क्या किए, दादी के पास ही अपने बेटे को रहने के लिए छोड़ दिया ताकि हमारा पैसा कहीं और ना जाए और हम क्या कर सकते हैं, अपने यानी सास को भी मना लेंगे और हमारा पैसा रंगप्पा के पास नहीं जाएगा, क्योंकि रंगप्पा तो जुआरी है, अगर हमारे सास उनको पैसा भी दे देते तो वो वापस नहीं देंगे। देख ही लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। 9 नंबर कह रहा है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो देखिए कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। जो आप लोग पढ़ते हैं चैप्टर है कि तो उस चैप्टर को पढ़ते तो कहता है राम नाम बिरथु जगी जन्मा, तो यही कह रहा है कि यानी राम नाम के बिना कवि इस जन्म यानी इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का भोग करना है, ठीक है। विष का यानी कहने का मतलब जहर का भोग करना। अगर इस धरती पे हम जन्म लेते हैं, राम नाम का नाम नहीं लेते, तो कवि के अनुसार से इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बस इतना ही लिख देना है, ठीक है, याद कर लीजिए। आइए हम 10 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका करा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी कब विष के समान हो जाती है, जब वाणी बाह्य आंडवन से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है, तब वह विश्व हो जाती है। कहने का मतलब कि ये वाणी विष के समान यानी जहर के समान कब हो जाती है, जब वह राम नाम जो भी लेते रहते उनको त्याग कर यानी क्या कहते हैं उनको त्याग देते, तो वह वाणी क्या होता है, जो भी बोलते वो विष के समान हो जाते, यानी जहर के समान हो जाते, कवि कहता है। उसके बाद लिखेंगे नाम को त्याग देती है तब वो विश्व हो जाती है। राम नाम के अतिरिक्त उच्चारित ध्वनि काम क्रोध मद लोभ आदि के पर निपुण होते। कहने का मतलब जो राम नाम का नाम नहीं लेते हैं, कवि के अनुसार से उनका वाणी बहुत ही बेहतर खराब हो जाते, क्रोध वाले हो जाते, मद लोभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर यह हो जाएगा, ठीक है।